3 दिन पहले अचानक से टीवी चैनलों पर खबर चलने लगती है कि स्वाति मालीवाल पर अरविंद केजरीवाल के घर में हमला हुआ। महिला आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालीवाल को सीएम के घर में पीटा गया, उनके साथ बदसलूकी की गई। खबरों में दिखाया जा रहा था कि पुलिस ने ये जानकारी दी है कि स्वाति मालीवाल के नंबर से उनके पास फोन आया और इस घटना के बारे में बताया गया। लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह रही कि स्वाति मालीवाल, जिनका रिकॉर्ड रहा है कि वो किसी भी घटना पर सबसे पहले वीडियो बनाती हैं और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर डालती हैं, मीडिया को बयान देती हैं, इस बार उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया। स्वाति मालीवाल ने न अपने ट्विटर अकाउंट पर कुछ डाला, न ही अपने साथ हुई घटना की वीडियो रिकॉर्ड की और न ही मीडिया को कोई बयान देती हुई नजर आई। सिर्फ टीवी चैनलों पर ही खबरें दिखाई जा रही थी सूत्रों के हवाले से, न कोई फोटो, न कोई वीडियो और न ही स्वाति मालीवाल की तरफ से कोई रिएक्शन। हम भी हैरान थे कि आखिर असली बात क्या है। अगर सच में स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की गई तो उनका सोशल मीडिया अकाउंट इतना खाली क्यों पड़ा है? वो स्वाति मालीवाल जो देश में किसी भी महिला के साथ अन्याय होने पर बढ़ चढ़ कर मीडिया को बयान देती हुई नजर आती हैं, आखिर वो अपने साथ अन्याय होने पर मीडिया के सामने क्यों नहीं आ रही और टीवी पर चल रही खबरों की पुष्टि या इनका इनकार क्यों नहीं कर रही? आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल के जेल से छूटने के बाद स्वाति मालीवाल बगैर कोई इत्तला दिए, बगैर कोई अपॉइंटमेंट लिए अरविंद केजरीवाल के घर उनसे मिलने पहुंच गई थी। उनके ड्राइंग रूम से उनके पर्सनल स्पेस में घुसने की कोशिश कर रही थी, जिसके लिए उन्हें रोका गया, उन्हें मना किया गया और इसके बाद से ही ये सब मामला सामने आया। घटना के 3 दिन के बाद स्वाति मालीवाल ने FIR दर्ज करवाई, जिसमें उन्होंने बताया कि अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार ने उनके साथ मारपीट की, 7-8 थप्पड़ मारे, लात घूंसे चलाए, सिर पटका और धक्का मुक्की तक की। स्वाति मालीवाल के साथ सो कॉल्ड मारपीट के मामले में सीएम अरविंद केजरीवाल के PA विभव कुमार की गिरफ्तारी हो गई है और साथ ही साथ 13 मई जिस दिन ये घटना हुई उस दिन की अरविंद केजरीवाल के घर की कई सारी CCTV की फुटेज भी सामने आई है और ये वीडियो स्वाति मालीवाल के आरोपों पर कई सारे सवाल खड़ी करती है। सबसे पहले इन वीडियो पर एक नजर डालिए। नहीं, हम यहाँ नहीं कर सकते। नहीं, अब यही होगा जो करना है करो और तुम्हारी भी नौकरी खाऊंगी तो मेरे को अच्छा। तो सभी तो कह रहे हैं हम हम्बली रिक्वेस्ट कर रहे हैं। मैंने अभी 112 पे कॉल कर दिया, लेट द पुलिस का, उसके बाद मैं बात करूँ। तो पुलिस भी तो बाहर आएगी, वो यहाँ तक नहीं आएगी ना। नहीं, कुछ नहीं होगा, आप अंदर ही है। प्लीज कम प्लीज। हेलो मैम, प्लीज हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं। हम तो रिक्वेस्ट कर रहे हैं। आज फेंक दो। आप पढ़े लिखे लोग हैं, आपके साथ ऐसा थोड़ा करेंगे। ये गंजा साला। प्लीज आप मैडम प्लीज आप ऐसा ना बोलिए। जस्ट बिकॉज यू आर सीसीटीवी वीडियो में आपने देखा कि स्वाति मालीवाल सोफे पर रौब से बैठी हुई हैं और जब दिल्ली पुलिस के जवान उनसे बाहर जाने की इल्तिजा कर रहे हैं तो वो जवानों को हड़काती हुई नजर आ रही हैं, कह रही हैं तुम्हारी भी नौकरी खा जाऊंगी, अब तमाशा होगा। अरविंद केजरीवाल के PA को अपशब्द कहती हुई नजर आ रही है, जो वहां मौजूद भी नहीं है। दूसरी वीडियो में देखा जा सकता है कि स्वाति मालीवाल के चेहरे पर कोई चोट का निशान दिखाई नहीं दे रहा है, वो अपने पैरों से चलकर जा रही हैं। इस वीडियो को देखकर क्या आपको कहीं से भी लग रहा है कि उनके साथ मारपीट की गई, लात घूंसे चलाए गए और उनके सर को दीवार में पटका गया होगा? लेकिन इसके 3 दिन के बाद यानी 17 मई को जब स्वाति मालीवाल का मेडिकल हुआ तब वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। यहाँ पर सवाल यही है कि 13 मई को जब उनके साथ मारपीट की गई, वो CM आवास के बाहर निकल रही थी, तब वो लड़खड़ा नहीं रही थी, काफी आराम से चल रही थी। लेकिन 17 मई को जब मेडिकल हुआ तब वो लड़खड़ाते हुए बाहर निकली। इसी सिलसिले में सौरभ भारद्वाज ने मीडिया के सामने यही सवाल उठाया कि अगर स्वाति के साथ इतनी मारपीट हुई तो वो आखिर इतनी आराम से बाहर कैसे निकल गई, तब उन्हें चलने में कोई दिक्कत क्यों नहीं हुई? स्वाति मालीवाल के साथ CM के घर पर मारपीट की घटना हुई या नहीं, ये तो लगभग साफ ही है। लेकिन एक और बहुत बड़ा सवाल है कि स्वाति मालीवाल सुबह 8:30 बजे आखिर CM के आवास क्यों पहुंची? ये सवाल इसलिए भी उठता है क्योंकि स्वाति मालीवाल पिछले काफी टाइम से आम आदमी पार्टी के साथ ज्यादा एक्टिव नहीं दिखाई पड़ रही थी। चुनाव में या चुनाव के प्रचार में कहीं पर भी नहीं दिखाई दी। केजरीवाल की गिरफ्तारी से लेकर उनकी जमानत तक किसी भी मुद्दे पर उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया। लेकिन जब केजरीवाल की जमानत हो गई तो वो अचानक बिना अपॉइंटमेंट के, बिना इत्तला दिए सुबह उनके घर उनसे मिलने के लिए पहुंच गई और जो शिकायत उन्होंने पुलिस में दर्ज करवाई उसमें भी इस मुलाकात के कारण को लेकर कुछ भी साफ नहीं बताया गया। आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जिसमें उन्होंने एक एक करके सारे पॉइंट्स रखे
उन्होंने कहा कि स्वाति मालीवाल कुछ पुराने मामलों में फंसी हुई हैं, शायद इसी वजह से वो बीजेपी के दबाव में आ गई हों और उन्होंने इस विवाद को हवा दी। आम आदमी पार्टी का कहना है कि स्वाति का मकसद सीएम अरविंद केजरीवाल को फंसाना था, लेकिन इत्तेफाक से वो घटना के वक्त मौजूद नहीं थे, इसलिए स्वाति ने सीएम के पीए को फंसा दिया। इस वीडियो को सुनिए। जब से अरविंद केजरीवाल जी को बेल मिली है, जमानत मिली है और भारतीय जनता पार्टी द्वारा लगाए गए झूठे केसों से वो तिहाड़ जेल से बाहर आए हैं, तब से भारतीय जनता पार्टी बौखलाई हुई है। और इसी बौखलाहट के तहत भारतीय जनता पार्टी ने एक साजिश रची, एक षड्यंत्र रचा और उस षड्यंत्र के तहत स्वाति मालीवाल जी को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के घर 13 मई को सुबह सुबह भेजा गया। इस षड्यंत्र का इरादा था अरविंद केजरीवाल जी पर झूठे आरोप लगाना। स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का चेहरा थी, स्वाति मालीवाल जी इस षड्यंत्र का मोहरा थी। स्वाति मालीवाल जी 13 मई को अनअनाउंस्ड, बिना अपॉइंटमेंट लिए मुख्यमंत्री आवास पहुंची। उनका इरादा था कि मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया जाए, लेकिन मुख्यमंत्री जी उस समय अवेलेबल नहीं थे, उपलब्ध नहीं थे, इसलिए वो बच गए। फिर स्वाति मालीवाल जी ने विभव कुमार पर आरोप लगाए, लेकिन आज एक वीडियो सामने आया है, मुख्यमंत्री आवास के ड्राइंग रूम का वीडियो सामने आया है और उस वीडियो ने स्वाति मालीवाल जी के झूठ को पूरे देश के सामने रख दिया। आप देख रहे थे मिल्लत टाइम्स और मैं हूं रुबा अंसारी। इन सारी वीडियो को देखने के बाद, सारे घटनाक्रम को जानने के बाद आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।